जरा ये बताइए ना, पूछे 2014 से पहले कौन सा विकास था? जीजाजी वाला विकास था या 2G वाला विकास था, 3G वाला विकास था? कैसा विकास था जरा पूछिए ना। और पूछे ना कांग्रेस ने कितने बनवाए थे, जरा पूछे ना। ये बात करते मैं बिल्कुल तथ्य के साथ कहता हूँ, शर्मा जी जो भी बोलते हैं केवल और केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, झूठ बोलकर चले जाते हैं। अभी इन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, मस्जिद में हिंदुओं ने बिल्कुल लिखा, लेकिन पूरी बात ये छुपा जाते हैं, पूरी बात ये बता नहीं पाते। लेकिन क्या है ना, हिंदू मुसलमानों सुन तो लो, बिल्कुल ये बताना भूल गए कि उनको जेल में डालने का काम भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। अच्छा, ये बात रिपीट करी ना कि जब वो 4 पकड़े गए तो उन्हें जेल में भेजा गया, और जिन मुसलमानों के ऊपर मुकदमा है उन पे वापस लेने की कार्रवाई शुरू हो गई है। पहली चीज, ठीक है ना, है ना। अब ये बात जो बार बार कर रहे हैं कि क्या विकास था, इनसे यही पूछ लो भाई कितने पढ़े लिखे और कौन से स्कूल में पढ़े हो और कौन से कॉलेज में पढ़े हो। कांग्रेस के बनाए कॉलेज में पढ़े, कांग्रेस के बनाए स्कूल में पढ़े, बाजू ऊपर करना जरा सी, सारे के सारे टीके लगे हुए। 1947 में एक विपक्ष की पार्टी का नाम पूछ लीजिए। अरे भैया 1947 में, 57 में, 67 में विपक्षी पार्टी का नाम बता दो शर्मा जी, नाम बता दो ना। हाँ जी, क्या होता है? सुन लीजिए, क्या करोगे नाम जान के? ये मेरे पिताजी से पूछेंगे, ये मेरे पिताजी से पूछेंगे कौन से स्कूल में पढ़े, लेकिन ये नहीं बताएंगे 1947 में कौन सा विपक्षी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन नहीं बताते। लेकिन क्या है ना, विपक्षी पार्टी कौन सी थी? सुनो इनको 1947 की विपक्षी पार्टी CPI थी, जनसंघ थी, और उसके बाद अन्ना द्रमुक थी, बता देता हूँ, शिरोमणि अकाली दल थी, 4 विपक्षी पार्टियां थी, 357 सीट। हाँ जी, 47 में। ये हमें कहते हैं कि वो चीज था, वो चीज था। अभी इन्होंने कहा विकास की बात, इन्होंने कहा पहले हिंदू मुसलमान नहीं होता था, लेकिन इसी लाल किले से 14 के बाद बताया, इसी लाल किले से, ये वही लाल किला है जहाँ पर मनमोहन सिंह जी ने कहा था इस देश के संविधानों पर एक विशेषा धर्म का अधिकार होता है। लेकिन शर्मा जी, और 2014 के बाद मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा इस देश के संसाधनों पर, इसी देश से कहा सबका साथ और सबका विकास, कहा था सबका साथ सबका विकास, ना हिंदू ना मुसलमान। लेकिन पहले क्या होता था? ये जरा बता दो, मैं पूछ लेता हूँ, तुम्हारे मोदी जी ने ये बात बोली थी सबका साथ सबका विकास, तो ये बता दो कि पंचर पुत्र किसने संबोधित करा था? 25 करोड़ मुसलमानों को पंचर पुत्र किसने संबोधित करा था? किसने कहा था? बोलो, किसने कहा था? पंचर पुत्र बना के रखा था, जिसने उनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। जिन्होंने शिक्षा का समाधान उनको दिखाया नहीं, शिक्षा का राह उनको दिखाया नहीं। इनको केवल और केवल राजनीति में रखा है, इनको केवल और केवल वोटों के तहत रखा है, उनको केवल और केवल वोट से मतलब रखने का काम किया। इसके अलावा शर्मा जी की पार्टी ने कभी कोई योगदान नहीं दिया। तो गेम बचाना पड़ेगा। सिर्फ एक बात का हाँ या ना में जवाब देना और नाम लेना। सिर्फ 2014 से पहले किस प्रधान, अरे 1 मिनट यार, किसने कहा ये बता दो। 2014 से पहले किस प्रधानमंत्री ने मुस्लिम समुदाय को पंचर पुत्र कह के संबोधित करा था? एक प्रधानमंत्री का नाम बताओ। सही पकड़े हैं। 2014 से पहले 14 प्रधानमंत्री हो चुके थे, उन 14 प्रधानमंत्री में किसी भी प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को पंचर पुत्र कह के संबोधित करा हो तो वो मुझे बताओ। मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, आपने दुनिया भर की कहानियां गा दी, जाना था मुझे एक बात बता दो, 14 से पहले मुसलमानों के शिक्षा के लिए कौन से प्रधानमंत्री ने सोचा? केवल वोट के लिए सोचा। किसने सोचा? पूछ लीजिए, मनमोहन सिंह जी ने केवल और केवल वोट की राजनीति करी। अरे भैया जवाब तो ले लो यार, जवाब तो ले लो यार। मैंने फिर कहा ना शर्मा जी, मोदी जी ने इसी लाल किले से कहा था सबका साथ सबका विकास। लेकिन क्या है ना, हिंदी आपकी कमजोर है, आपको सबका पता नहीं चलता, विकास का पता नहीं चलता, साथ का पता नहीं चलता। तो क्या करें? मैं फिर कहना चाहता हूँ, एक अच्छा ट्यूशन ले लीजिए और जाकर शिक्षा ग्रहण कीजिए, उसके बाद आकर बात कीजिए। ये फंस गया सी। अब इन्होंने जो बात करी थी कि इससे पहले मुसलमानों की शिक्षा के लिए क्या करा गया था, अब सबसे पहले तो इन्हें ये बता दूं कि भारत के प्रथम जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सबसे पहली चीज। उसके बाद कांग्रेस के शासनकाल में 2 मुख्यमंत्री रहे, असम की मुख्यमंत्री अनवर तैमूर रही, सईद जफर बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद डॉक्टर M हिदायतुल्लाह, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अहमद, 3 राष्ट्रपति देश को कांग्रेस ने दिए। और इससे बड़ी क्या बात होगी भाई साहब? और इससे बड़ी क्या बात होगी बताओ? तुम्हारे आज तक के इतिहास में तुमने किसी एक को मुस्लिम को बताओ? इस बार 240, एक मिनट सुन लो, 240 सांसदों में से एक मुस्लिम सांसद का नाम बता दो।
अब ये चिल्लाना शुरू। शर्मा जी ये तो धोती खोल रहा है। अब्दुल कलाम साहब का विरोध करते थे, आप लोगों ने मुसलमान राष्ट्रपति का विरोध किया, आप लोगों ने दलित राष्ट्रपति का विरोध किया, आप लोगों ने अल्पसंख्यक राष्ट्रपति का विरोध किया। और सुन लीजिए, द्रौपदी मुर्मू जी का सबसे बड़ा विरोधी कौन था? कांग्रेस थी। इसके एक मिनट, कांग्रेस थी ना। ठीक है, अब इन्होंने दलित की बात करी तो पहला दलित राष्ट्रपति हमारे भारत में कौन रहा? के.आर. नारायणन साहब। सबसे पहले दलित राष्ट्रपति भारत के वही रहे इकलौते। कहाँ से आए? किसके उसमें थे? किसमें थे? कांग्रेस ने बनाया ना। ये चिल्लाना शुरू कर देते यार, इसीलिए इन लोगों से बात करने में मजा नहीं आता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? यात्रा जो निकाली जा रही है हिंदू राष्ट्र के लिए, फेकेंद्र शास्त्री का नया प्रोपेगंडा। अच्छा, फेकेंद्र शास्त्री, ध्यान से सुनिए, फेकेंद्र शास्त्री, लंबी लंबी जो फेंकने वाला आदमी है उसकी नया प्रोपेगंडा है ये। मेरी तरह संविधान विरोधी कार्य है। संविधान में अगर गजवाए हिंद की बात करना बेमानी है तो उसी तरह से हिंदू राष्ट्र की बात करना भी बेमानी है। अगर खालिस्तानी की मांग करते थे जब सिख उग्रवादी, वो बात बेमानी थी, तो आज ये हिंदू राष्ट्र की मांग करना भी बेमानी है। संविधान विरोधी कृत्य है। संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा, धर्मनिरपेक्ष ही रहना चाहिए। आपको अगर जन का वो करानी है, जन जागृति करनी है, कुछ भी करना तो ठीक है ना। आप जो मुख्य मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करो। आप मुख्य मुद्दों में मुख्य धाराओं में चीज़ों को लेके आओ। जैसा भी आपने कहा कि दलितों को जो है उनको बिठा के उनके ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, उनको पेशाब चाटने पे, थूक चाटने पे मजबूर करा जाता है, घोड़ी चढ़ने पे गोली मार दी जाती है, तो ऐसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाओ ना साहब। इनसे दिक्कत क्या है आपको? कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाओ, लेकिन वो नहीं उठाएंगे। अल्टीमेटली उन्होंने पता है कि हाँ सपोर्टर है ही पीछे बीजेपी जैसी पार्टी, जो आजकल ब्राज़ीलियन जनता पार्टी हो गई, उसका नया ताज़ा नामकरण हुआ है ब्राज़ीलियन जनता पार्टी। तो जब वो उसकी सपोर्ट करेगी तो इन लोगों को शह मिलती है, जब शह मिलेगी तो इस तरह की हरकतें करेंगे ये। अच्छा, दामोदर यादव कह रहे हैं कि अब जो है यादवों को जो है मूर्ख बनाने की प्रक्रिया जो है धीरेन्द्र शास्त्री ने स्टार्ट कर दी है। हालांकि यादव जो है कभी किसी से दबे नहीं और ना कभी जो है कृष्ण जी जैसे महावीर भगवान और उनको कोई मूर्ख नहीं बना पाया, लेकिन आज के समय में धीरेन्द्र शास्त्री जो है तुम लोगों को मूर्ख बना रहा है। सिर्फ यादवों को नहीं, वो बाकी सब लोगों को भी मूर्ख बना रहे हैं। जो उनके साथ यात्रा में चलेंगे वो भी, जो उनके साथ यात्रा का सपोर्ट करेंगे वो भी। सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वप्रथम है, संविधान सर्वप्रथम है और उसके हिसाब से देश को चलना चाहिए। अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए पदयात्रा निकालते हैं, पूरी तरह असंवैधानिक है, हर हाल में विरोध होना चाहिए। मैं भी विरोध करूंगा। क्यों आप इस तरह की बात करते हो? क्यों आप समाज में बेमनस्यता के बीज बोने का काम कर रहे हो? क्यों आप बीज बो रहे हो, कटुता के बीज बो रहे हो? ये बड़ी अच्छी बात कही। बीज बोने वाला काम है ना ये। अब कल को फिर अगर जो पुराने खालिस्तानी उग्रवादी हैं वो आके कहेंगे हम तो खालिस्तान की मांग करेंगे, तो आप उन्हें फौरन उठा के जेल में डालोगे। अगर उसी तरह से कुछ लोग मुस्लिम समाज के कहने लगे, गजवाए हिंद की बात करने लगे, तो आप उन्हें फौरन उठा के जेल में डालोगे। तो ऐसे लोगों को जेल में क्यों नहीं डाला जाता? शास्त्री जी ने एक बयान दिया था कि 20 साल बाद आपको मथुरा वृंदावन में टोपी वाले ही दिखेंगे। इसको लेकर के क्या मानते हो? वो तो कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ टोपी का नाम लिया है। सबको पता है टोपी वाले किसे कहा जाता है, मुस्लिमों को कहा जाता है। मुस्लिमों के अलावा आज कौन टोपी पहन रहा है? गांधी जी के टाइम में लोग गांधी टोपी पहनते थे, अब कोई पहनता नजर आता है आपको? नहीं। कांग्रेस सेवा दल में भी थोड़े बहुत लोग आपको नजर आ जाएंगे, उसके अलावा कोई भी किसी भी नेता को आज देख दिए कोई किसी ने टोपी पहन रखी हो तो आज की डेट में जो टोपी वाले तहमत वाले किसे कहा जाता है? मुस्लिम समुदाय को कहा जाता है। जाहिर सी बात है, तो वो उनका कहने का सीधा मकसद यही है। मैंने कह भी दिया और मैंने कहा भी नहीं। मैंने शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा कि शर्मा जी ने इन अंधभक्तों की जम के बैंड बजा दिए, और ऐसे अंधभक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इन अंधभक्तों की वीडियो मिलती रहे। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।